नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां जहां से गुरु तत्व मिले उन सबको प्रणाम। जो गुरु हैं उन सबको प्रणाम। आप ज्योतिष में थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो आपको ये विदित होगा कि गुरुदेव 120 दिन के लिए वक्री हो चुके हैं। वक्री ग्रह हमें रिटर्न में देने आता है। कोई व्यक्ति हमसे दूर चला गया है, वो हमारे पास आ रहा है, हमें कुछ देने आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें भी पता है अगला चला गया तो अब तो आएगा नहीं, हम भी ताला मार के घूमने निकल गए। तो व्यक्ति कहाँ देगा आपको, कैसे देगा? तो वक्री गुरु के फायदे आपको मिलेंगे क्या? मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? चर्चा का केंद्र बिंदु यही। ये आपको शायद लोग ना बता रहे हों, क्योंकि ये चीजें यूट्यूब जगत में थोड़ी ना बताई जाती हैं। इसी के लिए तो पैसा लिया जाता है। जो आप किसी से काउंसलिंग लेते हैं तो यही सारी राज की बात ही तो व्यक्ति बताता है ना। खैर, हर जगह द्रव्य दक्षिणा ही नहीं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जीवन में जिनके पास द्रव्य तो बहुत है, दे नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस स्थिति में नहीं कि दे पाए, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स जिनको आप समझें, वक्री गुरु आपके जीवन में कैसे फल दे सकते हैं। आपसे एक सहयोग, चैनल को सपोर्ट करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, बस लाइक कर दीजिएगा, बहुत होगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आप करार नहीं है कि नहीं आप करेंगे। तो गुरु ग्रह वक्री है। वक्री मतलब उल्टा नहीं, वक्री का मतलब थोड़ा सा 2 कदम पीछे पीछे आ रहे हैं, अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? मस्तिष्क और हृदय, 2 जगह जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन 2-3 सवाल लिखें, 2-3 प्रश्न अपने से आपसे पूछें। कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? और ये अपने आप से पूछिए, आंखें बंद करके। लंबा सा प्राणायाम करिए, लंबा सा जितना खींच सकते हैं। उसके बाद मौन हो जाइए 2 मिनट तक। उसके बाद अपने आप से पूछिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? और ये प्रतिदिन करिए, आपको उत्तर मिलेगा। कुछ देर तक मौन रहिए, फिर पूछिए, कौन सी आदतें ऐसी हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो मुझे उन्नति की ओर नहीं जाने देती, अवनति की ओर ले जाती हैं, ऊंचाई नहीं प्राप्त करने देती, नीचे की ओर ले जाती हैं। ऐसा करने से गुरु आपके व्यक्तित्व को उभारेगा। गुरु जो देना चाहता है वो दे देगा, क्योंकि गुरु तो चाहता यही है ना कि आप अपने अंदर झांकिए। तो आप प्रक्रिया तो आरंभ करो ना, आप तैयारी करना शुरू करो ना, होमवर्क करो, तभी तो गुरु को लगेगा आगे बढ़ रहा है। गुरु आपको एक मिशन देते हैं। जो वक्री गुरु, जैसे टीचर आपके क्लास में आए तो एक टारगेट दे दिए, आधे घंटे में ये करके देना है, जब तक नहीं दोगे हम बैठे हैं, जाने नहीं देंगे जी। आपको किस दिशा में कैसे काम करना है, आपको अपने कर्म पथ का स्वतः विस्तार करना है, गुरु उसी दिशा में आपको बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, आप खुद दिशा तय करेंगे। कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो थोड़ा सा उल्टा होगा, क्योंकि गुरु वक्री है। तो रिवर्स कर्म, रिवर्स गियर में गाड़ी लगेगी। जहां पे आपके काम में त्रुटि हुई है, जहां पे आपके साथ गलत हुआ है, वो मौका आएगा उसको ठीक करने का। जहां आपसे त्रुटि हुई है, वो मौका आएगा उस त्रुटि को ठीक करने का, क्योंकि गाड़ी
रिवर्स गियर में आ रही है, पीटते पीटते, भैया कहाँ जाना है। ठीक है। किसी ने पैसा दबाया है, वो पैसा वापस करेगा। आप किसी की मदद करिए, कोई आपको दबाया, आप किसी की मदद कर दीजिए, वो रिटर्न होकर उधर से आएगा। किसी ने आपका अपमान किया, आप उसे सम्मानित कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। कर्म का सिद्धांत उल्टा। किसी ने आपको तुम कहा, जी श्रीमान जी, उसे आप कह दीजिए। किसी ने आपको रोक दिया, हम नहीं रोकेंगे, आपने हमें रोक दिया ना, हम नहीं रोकेंगे, हम आपको राह दे देंगे। इससे जो करो बंधन है वो टूटेगा, कार्मिक लॉक, चाबी मिल जाएगी। बहुत समझने वाले पॉइंट है मित्र। ज्योतिष जगत में आप रोज वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम लोगों की दुकान है, हम लोग रोज वीडियो बनाएंगे, ये दुकान है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपना कपड़े उठा के डांस करते हैं, यहाँ भी अपना डांस ही है, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। तो ये सारी गूढ़ बातें आपको समझनी होगी, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो किसी ने दबाया है तो आप किसी को मत दबाना, किसी ने अपमान किया है, उसके डेस्टिनी में अपमान करना है, उसके जीवन में अपमान के अलावा सम्मान है नहीं, इसलिए वो सम्मान नहीं करेगा, आप सम्मान करो। किसी ने रोक दिया है, आप रास्ता दे दो, जाओ भैया, यात्रा आपकी मंगलमय हो, इधर से जाइए ना। इससे आपके कर्म बंधन टूटेंगे। वक्री गुरु आपको सिखाना चाहते हैं धर्म, ज्योतिष, दर्शन, आध्यात्म की बातें, योग। आपके जो जीवन में ज्ञान चैनल है ना, आध्यात्मिक जो चैनल है, उसको गुरु सक्रिय करना चाह रहे हैं। तो कुछ आध्यात्मिक चैनल देख लिया करो, कुछ आध्यात्मिक बातें कर लिया करो, इससे आपका लक ऊपर उठेगा। कुछ गीता की बातें कर लिया करो, कुछ नहीं है तो व्हाट्सएप स्टेटस ही लगा लिया करो, ये भी तो एक तरीका है। ठीक है। ज्ञान सदैव अंदर से आता है, शक्ति भी अंदर से आती है। जीवन में जब आप आनंद प्राप्त करते हैं ना, चाहे जिस अवस्था में हो, आप प्रेम की अवस्था में हो, योग की अवस्था में हो, संभोग की अवस्था में हो, वियोग की अवस्था में हो, गहरे जब उतरोगे तो मौन हो जाओगे, आंखें बंद हो जाएगी। जब आप प्राप्त कर लोगे तो आंखें बंद हो जाएगी, मौन हो जाओगे। एक कथा है, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मौन हो गए। देवता आए, बोले आप बोलो। बोले क्यों बोलो? बोले नहीं बोलोगे तो वाणी खो जाएगी। बोले जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं, बोलो उन लोगों के लिए जो आपको माध्यम बना के सीख सकते हैं। बोले अरे हमें तो, हमने किसी को माध्यम थोड़ी ना बनाया। फिर अंततः बुद्ध बोले, क्योंकि उन्होंने तर्क ऐसे दिया, पूरी कहानी यहाँ बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो गुरु मौन साधना, मैं मौन हूं यह जानने के लिए मैं कौन हूं, मैं भीतर गया, मैं तर गया, मैं भीतर गया, मैं तर गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो आपको थोड़े से मौन साधना में जाना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन, थर्सडे दिन, गुरुवार के दिन मौन रहा करिए। आजकल हम लोग, श्रवण नक्षत्र का हमारे जीवन में अभाव आ गया है। भगवान हनुमान जी महाराज जी हैं, वो श्रवण नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। मतलब जानते हैं लोग, एक कथा कहते हैं कि कान से वीर्य डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे आप बिजली का बोर्ड देखिए ना, तो बिजली के बोर्ड में ऐसे दो हड्डी लगा के बीच में मुंडी टांग देते हैं, मतलब उधर आप जाओगे तो क्या आपकी मुंडी टंग जाएगी। यही चीजें हैं। मां अंजना ने श्रवण नक्षत्र में, श्रवण मतलब सुनने वाला, भगवत कथा सुन के, भगवान का आशीर्वाद लेके, फिर जो ऋतुकालीन धर्म है उसमें पालन किया, और फिर हनुमान जी पैदा हुए। श्रवण से सुनना आता है, तो श्रवण जीवन में आए, इसलिए भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, मौन साधना करें रोजाना।
अपने निर्णय, अपने सोच, मन पे आप नियंत्रण रखें। इससे आपका भाग्य संतुलित होगा, धन की गति अच्छी होगी, ईश्वर की अनुकंपा होगी, प्रेम की स्थिरता आएगी। ठीक है। वक्री गुरु में थोड़ा मन पे बातें दबाव बनाएंगी, मन को तोड़ेंगी। कुछ बातें वो याद आएंगे जो आपको रोकते हैं, जो आपको टोकते हैं, आपको हर नजर में शक करते हैं, जो आपके निर्णय को बदलने के लिए विवश करते हैं। इसलिए उन लोगों से धीरे से दूर हो जाना, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू करो। ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस वक्री गुरु में एक काम जरूर करें। आप हमारे वीडियो देखते हैं तो अक्सर मैं बोलता हूं सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। आप दूसरों को आशीर्वाद दीजिए, दूसरों के लिए शुभ भावना दीजिए। जब आप देंगे तो प्रकृति आपको देगी। आप अगर जो चीज आपको प्राप्त करना है वो दूसरों को देना शुरू करो। आप गाली देना शुरू करो, थोक भाव में गाली मिलेगी भाई साहब। भोंकना शुरू करो, भोंकने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कौन क्या करता है छोड़ दीजिए। हमारी यात्रा है, हमें तय करनी है। संसार में मैं आया हूं, ऋणानुबंध मेरा है, इसलिए मुझे यात्रा करनी, अपने आप सुधारना। संसार को छोड़िए, यहां आपको बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो सदैव सबका कल्याण हो, कल्याणमस्तु। परमात्मा आपको खुश रखे। हम नहीं, परमात्मा खुश रखे। हमारे पास क्या है भाई, हम आपको क्या दे सकते हैं। इसलिए आश्रय श्री हरि का। भाई अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आश्रय ले लिया, फिर सारी प्रॉब्लम उनकी। नैया के खेवनहार वो हो गए, उनको पकड़ा दो, तेरा तुझको अर्पण। हम लोग बहुत बहुत चीटिंग करते हैं, परमात्मा के सामने भी खड़े होते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाद में एक लिस्ट बना देते हैं, प्रभु एक थार चाहिए, एक ये चाहिए, एक वो गाड़ी चाहिए। तो आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जब आप देना शुरू करेंगे तभी आपके पास वापस आना शुरू करेगा। पहले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, फिर ऑक्सीजन लो। माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रोज लीजिए। बस 10 सेकंड 5 सेकंड का प्रणाम आपके जीवन के परिणाम को बदल देगा। यह तकनीकी जो है ना, आप करके देखिए, अगर चमत्कारिक लाभ नहीं मिला तो कहिएगा। मान लीजिए आप माता पिता से दूर हैं, ये भी तो हो सकता है। भागम भाग की जिंदगी है। धरती माँ को प्रणाम करिए, ईश्वर को प्रणाम करिए, बैठ के प्रणाम करिए, मन में प्रणाम करिए, भाव बना लीजिए। भाव ही तो है। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग भी दुर्गर खाई। भाव की बात है ना, तो भाव अच्छे रखिए। इस वक्री में कर्ज थोड़ा सा निपटाइए, जिसका आपने ले रखा है ना। हो सकता है आपने करोड़ों ले रखा हो, लाखों ले रखा हो, हर आदमी की क्षमता अलग अलग है। तो आप करोड़ों में नहीं निपटा सकते ना, तो लाखों में निपटाइए। लाखों में नहीं निपटा सकते, हजारों में निपटाइए। हजारों में नहीं निपटा सकते तो जिसका 500 रुपया लिया उसका निपटा दीजिए। पहले छोटे कर चुकाए, फिर बड़े, और किसी सुधार लेने की कोशिश ना करें। गुरु आपके मार्ग को वक्री, मैं पूरा डिटेल आपके वक्री गुरु के बारे में बता रहा हूं, मार्ग को साफ कर देंगे। कृतज्ञता, 2 वर्ड है, एक कृतज्ञ होना, एक कृतज्ञ होना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। राधे राधे। इसलिए करते चलिए। देखिए हम लोगों को कहना पड़ेगा, तो कृतज्ञ रहिए। कृतज्ञता से गुरु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 3 बातें जीवन में अपनाएं। जीवन में क्या मिला है, किसने मदद की, किससे प्रेरणा मिली, उनको थैंक यू बोलिए। आपने हमें उस वक्त संभाला जब हमारे अपने मेरे साथ नहीं खड़े थे, या आपने मेरी उस समय सहायता की, अगर आप ना करते तो हम परेशान हो जाते। इसलिए आपका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।
आपने हमें आत्मबल दिया, आपने संबल दिया, उसके लिए ईश्वर सदैव आपको खुश रखे। बस इतना करते चलिए, आप देखेंगे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जब भी आप रात में शयन करने जाएं, पहले तो कोशिश करें जल्दी सो जाया करें। हालांकि यह लेक्चर मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूं, मैं खुद पालन नहीं कर पाता। मुझे रोज सोते सोते 12 बज जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, उसको चढ़ाना और थंबनेल बनाना तो बस हो ही जाता है। राहु मतलब आप यूट्यूब इस तरह के काम करोगे ना तो आपको राहु सक्रिय हो जाता है, राहु आपको सोने नहीं देगा। तो रात में सोने से पहले अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनका मन में स्मरण करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। पहले सृजनात्मक जो व्यक्ति है उसको गुरु मानिए। इसलिए हम माता पिता को गुरु मानते हैं कि उन्होंने सृजन किया। गुरु विष्णु, फिर आपका जो पालन करना शुरू करे, आपकी रक्षा करे, उसको गुरु मानिए। फिर बड़े भाई, मित्र, टीचर। गुरुर्देवो महेश्वरः। शिव और महेश्वर दोनों अलग अलग है गूढ़ अर्थों में। नॉर्मल तो ठीक ही है, जो आपकी संसार की बुराइयों से रक्षा करे, जो आपको शक्ति दे, जो आपको शक्ति संपन्न बनाए, और फिर लास्ट में तीनों का सम्मिश्रण पार ब्रह्म तक जाना है। इसलिए जीवन में स्टेप बाय स्टेप गुरु भी ऊंचाई की ओर आप बढ़ते जाइए, गुरु परिवर्तित करते रहिए, नए नए गुरु बनाते रहिए। तो अपने गुरु को प्रणाम करना सीखिए रात में 20 सेकंड, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। वक्री गुरु महाराज आपको छोटे छोटे संकेत देंगे। आप चेक करिए कौन सा नया रास्ता खुला है, कौन से नए लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से व्यक्ति आपको अचानक मिला, कौन सा व्यक्ति अचानक आपको ऑफर दे रहा है या मिलने से उससे अच्छा लगा, कौन सी चीज एक बार से अधिक बार आपको सुनाई दे रही है, अधिक बार दिखाई दे रही है। आपके जो मोबाइल है ना, आजकल आप नेट से टच रहते हो, तो आपके मोबाइल पे जब खोलोगे ना तो इस पे भी फोटो तरह तरह की आती रहती है। अगर आपको एक ही फोटो कई बार तरह दिखाई दे, जैसे देखिए कैमरा है, कैमरा में अगर ये देवी जी आ गई, फिर ये कैमरा आ गया, तो अगर बार बार अगर इस तरह का दिखाई दे रहा है तो राहु सक्रिय है। आपके ऊपर कुत्ते है, बार बार कुत्ते मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, राहु सक्रिय है। बिल्ली बार बार दिखाई दे रही है, केतु सक्रिय है। ठीक है, जो जैसा चित्र आएगा फिर वैसे ही आपका चरित्र की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो चेक करिए कौन सा व्यक्ति नया मिला, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सा व्यक्ति आपको ऑफर दे रहा है। ठीक है ना, ये गुरु का सिग्नल है आपके लिए। हर सप्ताह किसी व्यक्ति को मुफ्त में ज्ञान दें, मुफ्त में सलाह दें, किताब दें, प्रेरणा दें। यह विशेष एनर्जी आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, गुरु अत्यंत शक्तिशाली बनेंगे जब आप धार्मिक स्थानों की यात्रा करें। आपका कर्म फल साफ करता है। तो अगर आप हमारे साथ धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आइए, महाकाल तक चलेंगे, सोमनाथ तक चलेंगे, द्वारिकाधीश के चरणों में भी चलेंगे, उनके पास तक चलेंगे। तो धार्मिक यात्राएं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः करे, चीजें अच्छी रहेगी। वक्री गुरु आपको सफलता देगा। कुछ 3-4 पॉइंट नहीं, 7-8 पॉइंट को याद रखिएगा। सोच बदलता है, सोच बदलाव, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव छोड़ दीजिए महाराज। समय बहुत बदल रहा है। आप में से बिहार के जितने लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, आप लोगों के विवेक को प्रणाम करता हूं। आपने छोटे पायजामा को छोटा कर दिया। छोटे अगर ऐसे ही चुनाव आते रहे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन जो कंधे पर जनेऊ डाल के टहल रहे थे ना, फिर जनेऊ डालना शुरू करेंगे और हरा गमछा इसे उठा के फेंक देंगे। बस 2-3 जगह इस सक्रियता दिखाते रहिए। आप सबको विवेक को प्रणाम। तो सोच बदलना है, राहें बदलेंगी। ठीक है, कर्म बदलता है, कर्म में बदलाव धीरे धीरे, अगर नहीं एक बार हो रहा है इस दोबारा करिए। दिशा में बदलाव हो सकता है। ज्ञान आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली ज्ञान बढ़ेगा। संबंधों में सच्चाई आएगी, जो गलत संबंधों के धीरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नए अवसर मिलेंगे,
भाग्य को रीसेट करने का आपको मौका मिलेगा। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के मंत्रों का रोज जाप करना, जिनका भी गुरु वक्री है उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वक्री गुरु किताबें बहुत खरीदवाता है, आपने खरीदी? जिनका भी वक्री गुरु है उन्हें किताबें बहुत खरीदने का शौक होता है, बेचारे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, अच्छी किताबें देखिए नहीं, खरीदे नहीं। वक्री गुरु एक काम को अधिक बार करवाता है, तो इसलिए भगवान विष्णु का नाम लेते रहिए। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाते रहिए। येलो कलर का फूल भगवान श्री हरि के चरणों में नित्य प्रतिदिन अर्पित करिए जब भी मौका मिले, ठीक है। कनेर का फूल, पीला गुलाब, अलमंडा, जो भी इस तरह की चीजें हैं। आप जब अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों से मिलें तो उन्हें पीली मिठाई दीजिए, पीला लड्डू दीजिए, पीले कलर के कुछ जो भी दे सकते हैं, वो चंदन दे सकते हैं या हल्दी की माला दे सकते हैं, तो ये आपको बेहतर करेगा। आप गाय को आलू हल्दी लगा के दीजिए, मतलब खिलाइए, बेहतर परिणाम होगा। अगर आपके पास इस समय गाय अचानक आना शुरू हो गई ना, जैसे आप अगर अनुभव करें तो बहुत अनुभव होता है। जब पितृपक्ष चल रहा था तो बहुत थोक भाव में कुत्ते और नंदी टाइप गाय बहुत ज्यादा आती थी। अभी जब से गुरु वक्री हुए हैं, नंदी आना बंद कर दिए, कुत्ते तो आते हैं लेकिन गाय बहुत आती है, ठीक है। तो आपको ये संकेत है ईश्वर के द्वारा भेजे हुए, इन संकेतों को ग्रहण करते रहिए। जो भी मिल जाए क्षमता अनुसार, हम नहीं कहते 2 किलो खिला दो, 1 पीस खिला सकते हो ना, डंडा मार के मत भगाओ। परमात्मा आपका शुभ करें। आशा करता हूं चीजें आपको बेहतर से समझ में आई होंगी। समझ में आई तो राधे राधे, नहीं समझ में आई तो भी राधे राधे। जय श्री कृष्ण।